एक्टिव एंड पैसिव सीरीज़ में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और जितनी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं उनमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। कभी लेट से संबंधित सेंटेंसेस होते हैं, लेट के बाद कुछ प्रीपोजिशन फॉलो किया जाता है, तो कहीं कहीं पर कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए। तो आज भी ऐसे ही कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं जिनके कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें प्रीपोजिशन बाय के पहले या बाय के बाद उन्हें फॉलो करना होता है और उन्हें हम हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि अगर उस टाइप के सेंटेंस हमें एग्जाम में मिलते हैं तो कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस की पहचान करनी कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है लुक्स। लुक्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि प्रेजेंट का फर्स्ट, यह सेंटेंस लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगा है, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। तो जब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है तो हम इसे पैसिव बनाते समय प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। दैट मीन्स कि हम लिखेंगे यहाँ पर हर चिल्ड्रन को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पे और उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग रूल लगाएंगे जो कि प्रेजेंट में सेंटेंस में लगाई जाती है। इज एम आर में से ही कोई एक चीज़ लगानी है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे आर, क्योंकि लिखा है चिल्ड्रन जो बहुवचन है यानी प्लूरल है, ढेर सारे बच्चों की बात की जा रही है, इसलिए आर लगा देंगे। देन उसके बाद लिखेंगे लुक्ड। लुक की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लुक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लुक्ड हो जाएगा, तो इस तरह से ये लिखेंगे लुक्ड। और उसके बाद आफ्टर, ये इसके साथ फॉलो करना, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो इसका अर्थ ही निकल रहा है सेंटेंस का कि वह अपने बच्चों का देखभाल करती है। तो इस तरह से यहाँ आफ्टर लिख देंगे। उसके बाद बाय, और बाय लगाने के बाद शी का ऑब्जेक्टिव लिख देंगे हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब हमें नया क्या मिला, यहाँ पे नया क्या ध्यान रखना था, तो वो ये है कि आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और बाय भी एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पे डबलिंग इसकी हो रही है, बट उसके बावजूद हम इसे यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि ये रूल्स के साथ चल रहा है, फॉलो कर रहा है। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ इसे फॉलो कराना है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा चीज़ें। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है दे लाफ एट मी। तो ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम पहचान जाएंगे ये लिखा हुआ सेंटेंस जो भी है वो प्रेजेंट का इनडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि बहुवचन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो ये रूल हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही मिलता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो पहले की तरह ही मी को हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई के बाद हम यहाँ पे एम लगाएंगे। यहाँ वाज लग गया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर आप एम लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए। तो आई एम। उसके बाद लाफ की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लाफ्ड, और एट इसके बाद फॉलो हो रहा था उसे एट लिखेंगे, और बाय देम, इस तरह से। तो आपको अगर कभी भी इस तरह का सेंटेंस मिलता है एग्जाम में और इसे सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे यह सेंटेंस देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा हुआ है द थीफ ब्रोक इनटू द पेट शॉप। चोर ने जो है एक घर में चोरी की, तो यहाँ पे ब्रोक लिखा है, थर्ड सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो द थीफ के बाद सेकंड फॉर्म जब लिखा रहता है तो ये पास्ट के इंडेफिनिट में ऐसा रूल हमें मिलता है। तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में भी हमें वही प्रोसेस यूज़ करना है जो पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हमें तलाश कर स्टार्टिंग में ले जाना है। तो स्टार्टिंग में हमने लिखा, उसके बाद जो भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की, तो इसकी जगह हम पहले इसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो वॉज या वर में से एक लगाना है। तो पेट शॉप एक ही है इसलिए वॉज लगाएंगे। वर तब लगाते जब यहाँ बहुवचन होता ढेर सारे। उसके बाद ब्रोक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ब्रोकन लिखने के बाद में इनटू फॉलो कर रहा है साथ में, तो इनटू लिखेंगे, और बाय के बाद द थीफ। इस तरह सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन हमें कहाँ पर रखना है, किस तरह से चलना है। इसी तरह के चीज़ों को फॉलो करते रहना है, आगे कभी भी इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये हमारे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी इस सेंटेंसेस की, और एग्जाम में इस टाइप के सेंटेंस अगर आते हैं तो उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सोनी इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पे देखिए नॉकिंग लिखा है, आईएनजी में है, और उसके बाद इज़ एम आर का यूज़ हुआ है जो कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो जब भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है तो इसमें हमें एक वर्ड यूज़ करना होता है बीइंग, और यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे बीइंग का कुछ ऐसे ही सेंटेंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में बेसिकली मिल जाता है जनरली मतलब इसके बाद कभी कभी अदर वर्ड्स भी होता है, बट यहाँ पर जिस चीज़ को नॉक किया जा रहा है वही एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम उसे स्टार्टिंग में लिखेंगे द डोर। उसके बाद इज़ एम आर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है इसलिए। तो यहाँ पर भी दरवाज़ा एक है, डोर एक है, तो इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद में ये आईएनजी वाला सेंटेंस है इसलिए इसके साथ बीइंग का यूज़ करेंगे, और फिर नॉक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे नॉक्ड।
एट फॉलो कर रहा है इसलिए उसको साथ में ही लिखना है, और बाय सोनी, इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग की सेंटेंसेस इसके नहीं देखे एक्टिव पैसिव के, तो वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पर आपको इसको स्टार्टिंग से लेके सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन सभी को देख लें ताकि आपको बेसिक से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि आई एम पेंटिंग ऑन द वॉल। तो यह सेंटेंस भी एक कंटिन्यूअस का सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही चेंजेस करेंगे जैसे पहले करते हैं। द वॉल स्टार्टिंग में लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगानी है, तो द वॉल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे। आईएनजी वाला सेंटेंस इसलिए बीइंग का यूज़ किया जाना जरूरी है, तो हम बीइंग लिखेंगे, और उसके बाद पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। ऑन फॉलो कर रहा है इसलिए साथ में लिखना है यहाँ पर, और बाय लिखने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के मी। तो इस तरह से हम इसे चेंजेस कर देंगे। तो आई होप कि इस सीरीज़ में आज आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि कोई भी प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में फॉलो होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।